Namaste. Dear student, in yesterday's period, we have discussed the first product, that is dot, a scalar product of two vectors. And we have said that when we say a bar dot b bar, it can be evaluated by using its definition as mod of a bar, mod of b bar, and cos of angle between them, that is cos theta. Theta is angle between the vector a bar and b bar. Now, in present period, we want to use the dot product. The concept of dot product can be used to find projection of a vector on another vector. So, to discuss this concept, we are using the simple figure where PQ bar and PR bar, this P to Q bar is a vector A bar. From P to R, it is represented by vector B bar. So, these two vectors starts with initial point, that is P. So they have same initial point. So PQ bar, PR bar represent the vectors A bar, B bar with same initial point P. And as we are seeing here, we have used this M as a foot of the perpendicular drawn from this R at the end point of this vector PQ PR bar or vector B on the line containing PQ or the line containing vector A bar. So we are saying M is the foot of perpendicular. जहां परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं वहां का पॉइंट जिसको आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, फ्रॉम R to the line containing PQ, then this distance, this PM, distance P to M, common point up to that perpendicular or up to that foot of perpendicular, we call this distance as a scalar projection. We call this PM, distance PM, as a scalar projection of B bar on A bar. Very simple. So we are saying then PM, P to M, it is also denoted by magnitude of vector PM bar, is called the scalar projection of B bar on A bar. किसका प्रोजेक्शन है? B बार का प्रोजेक्शन है. किसके ऊपर है? A बार के ऊपर है. जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसकी जो छाव है ये यहाँ आपको मिलती है जब सन अगर एग्जैक्ट ओवरहेड है. तो सन एग्जैक्ट दोपहर के टाइम में 12 बजे का जो सन अगर है वो यहाँ बी बार के ऊपर अगर आता है तो उसकी जो छाव है वो ए बार के ऊपर आती है और इस तरह से वो डिस्टेंस जो होगा उस डिस्टेंस को आप स्केलर प्रोजेक्शन कहना चाहते हैं. किसका? बी बार का. किसके ऊपर? ए बार के ऊपर. तो स्केलर प्रोजेक्शन आप अगर बी बार का ए बार के ऊपर कहना चाहते हैं तो उसको एक तो पीएम कहो या फिर वेक्टर के फॉर्म में कहना है तो उसका मैग्नीट्यूड यूज करना पड़ता है. तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पीएम बार. ओके, वो नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पीएम बार? आप अगर ट्रायंगल यूज करते हैं तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ आपको मिलता है 90. मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो इस PMR नाम के ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा की एडजेसेंट साइड बन जाती है PM, और ये जो डिस्टेंस है P से लेकर R तक ये वेक्टर है, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो PR का डिस्टेंस बन जाती है. तो वेक्टर B बार का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होगा P से लेकर R तक. इसका मतलब इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस की वैल्यू, इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ B बार. और आप अगर इस PM की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये PM होगा थीटा की एडजेसेंट साइड वाला. तो इस ट्रायंगल में PMR में आप अगर cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, cos थीटा को क्या चाहिए? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो एडजेसेंट साइड क्या होगा? एडजेसेंट साइड है PM, उसका लेंथ होगा P से लेकर M तक. वही आप मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर सकते हैं. तो इट इज नथिंग बट PM, जस्ट PM. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? मॉड ऑफ बी बार. मॉड ऑफ PR बार को लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी बार. तो मॉड ऑफ बी बार और अगर लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं तो मॉड ऑफ बी बार लेफ्ट में ट्रांसफर करने के बाद ये वैल्यू किसकी बन जाती है? ये वैल्यू
मॉड ऑफ पी एम बार की बन जाती है। तो पी एम बार को रिप्लेस करना है तो आपके पास वैल्यू क्या है, पी एम बार को रिप्लेस करने के लिए वैल्यू मिलती है मॉड ऑफ बी बार magnitude of vector b bar into cos of theta. So this distance we can say as a mod of b bar into cos theta, which is the adjacent side of this theta as a base of this triangle. In another word, we can say. So I am replacing mod of pm bar by its value mod of b bar into cos theta. Okay. Now, if I multiply nr and dr by mod of a bar, दोनों nr और dr में अगर mod of a bar यूज करते हैं तो ये बैलेंसिंग प्रोसेस होता है, इसको आप कभी भी ले सकते हैं। तो इसके नीचे भी मॉड ऑफ ए बार है, ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई किया है, तो मॉड ऑफ ए बार आप अगर यूज करते हैं तो इसके बाद में क्या होगा, तो ऊपर का स्ट्रक्चर अगर चेक करते हैं तो मॉड ऑफ ए बार है, मॉड ऑफ बी बार है और साथ में कॉस थीटा भी है। ये थीटा क्या होगा, ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसको आप थीटा कह रहे हैं। तो ये पीएम और पी आर बार के साथ में जो एंगल है वही आपका ए बार और बी बार के बीच का एंगल होता है। तो थीटा वही होगा ए बार बी बार के अगर है एंगल बीच में। तो ये मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा, इसको तो रिप्लेस करने के लिए ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। तो ए बार डॉट बी बार ये न्यूमरेटर को हटाने के लिए अगर आप यूज करते हैं तो नीचे मॉड ऑफ ए बार है और ऊपर ये तीनों को रिप्लेस करना है तो ए बार डॉट बी बार। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर। अब इसमें किसका प्रोजेक्शन है, बी बार का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर है, ए बार के ऊपर है। जिसके ऊपर है वो नीचे आता है, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। ओके, ये सिंपल हिंट आपको याद में रखना है। तो स्केलर प्रोजेक्शन, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा जो प्रोजेक्शन है वो वेक्टर प्रोजेक्शन है। तो स्केलर प्रोजेक्शन होगा, ये नंबर आंसर उसका होगा। तो स्केलर प्रोजेक्शन बी बार का ए बार के ऊपर लेते हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को मॉड ऑफ ए बार से डिवाइड करना है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। अब आपका दूसरा वर्क है कि आप फाइंड करना चाहते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ सेम वेक्टर ऑन सेम वेक्टर। सो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। अब वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या लेना है, जैसे स्केलर प्रोजेक्शन में ये डिस्टेंस आपने कहा था प्रोजेक्शन है। अब आप क्या कहने वाले हैं कि ये जो वेक्टर है पी से लेकर यम तक का जो वेक्टर है, ये वेक्टर उसका वेक्टर प्रोजेक्शन है। पी से लेकर यम तक, वो कॉमन पॉइंट से लेकर फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक जो वेक्टर तैयार होगा उस वेक्टर को ही वेक्टर प्रोजेक्शन कहना चाहते हैं, उस वेक्टर का इस ए बार के ऊपर। तो इस दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन होने वाला जो आपको वेक्टर मिलेगा वही वेक्टर होगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ओके, यहां डिफरेंस था, इसकी मैग्नीट्यूड ली थी और वेक्टर में आपको उसका वेक्टर बना के लेना है, मैग्नीट्यूड नहीं। अब आपके पास है कि पीएम बार जो वेक्टर है ए बार के फॉर्म में लेना है तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितने लेता है, पी से लेकर यम तक उसका डिस्टेंस है और उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ए बार जैसी। तो ए बार जैसी डायरेक्शन दिखाने के लिए उस ए से पास होने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर आप डिसाइड करते हैं उसके मल्टीप्लीकेशन में। तो ये यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर का काम ये है कि आप वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोजेक्शन किसके ऊपर, तो ए बार के ऊपर। तो ए बार के ऊपर आपको अगर दिखाना है तो ए बार की डायरेक्शन दिखाने के लिए उस मैग्नीट्यूड के साथ ए बार होना, ए बार की कंपोनेंट की वैल्यू होना। तो ए बार मीन्स एक कैप को आप यूज कर रहे हैं मॉड ऑफ पीएम बार, ये मैग्नीट्यूड होगा, पी से लेकर एम तक का डिस्टेंस देगा और ये प्रोजेक्शन जो है वो कौन से डायरेक्शन में, तो ए के डायरेक्शन में। तो ए के डायरेक्शन में दिखाने के लिए उसके साथ आपने ए कैप दिया है ताकि ए कैप ए बार की डायरेक्शन देगा इस वेक्टर को। तो पीएम बार ये क्या है, उसके मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ पीएम बार और उसकी डायरेक्शन है ए बार जैसी। तो पीएम बार को रिप्लेस करना है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है और वो कौन से डायरेक्शन में है, ये दो अलग अलग पैरामीटर से आपने यहाँ यूज किया है। मैं अब मॉड ऑफ पीएम बार की जो वैल्यू मुझे आपको यहाँ तैयार करके मिली थी उसको यूज करना चाहते हैं। सो व्हाट इज मॉड ऑफ पीएम बार, मॉड ऑफ पीएम बार तो क्या मिला है आपको, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। मॉड ऑफ पीएम बार की वैल्यू अगर आप चेक करते हैं तो लास्ट में आपको ए बार डॉट बी बार, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ले रहे उसकी मैग्नीट्यूड नीचे।
अब इसके साथ में ए कैप भी है। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, ए में से पास होने वाला। और ए में से पास होने वाला यूनिट वेक्टर अगर ए का यूज करके फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए बार को मॉड ऑफ ए बार से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। किसी भी वेक्टर से पास होने वाले यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस वेक्टर को ही उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उससे पास होने वाला यूनिट वेक्टर मिलता है। तो ए कैप की वैल्यू तो हमेशा ये होती है और पीएम बार को ये वैल्यू मिली। तो यह दोनों ये मॉड ऑफ ए बार मल्टीप्लीकेशन में तो उसका मॉड का स्क्वायर ले सकते हैं। ऊपर है ए बार डॉट बी बार और नीचे आता है मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर और साथ में इसके ए बार। तो ये होगा वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन का आंसर वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर प्रोजेक्शन का आंसर स्केलर आंसर होगा, आंसर स्केलर होगा। इस तरह से दो प्रोजेक्शंस आपको याद में रखना है। बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर ले रहे हैं तो ये नीचे रोल करता है, नीचे ये है। ये फिगर इस तरह से भी आप ले सकते हैं। आपका जो पॉइंट आर है इस तरह से भी हो सकता है। तो ये एंगल थीटा होगा, यहाँ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पीएम होगा। तो उस केस में भी आप ये डिस्टेंस को कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार, ये उस टाइम बी बार होगा और ये बार के ऊपर वो प्रोजेक्शन होगा। तो एक बार को एक्सटेंड करके जो वेक्टर मिलता है, लाइन ऑफ एक्शन जो मिलता है उसके ऊपर आप ले रहे हैं प्रोजेक्शन। तो इस तरह से ये दो टाइप के प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। इसके ऊपर के एग्जांपल्स इमीडिएटली उसके साथ लेना चाहते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट में ए बार की वैल्यू आपको मालूम है, बी बार की वैल्यू आपको मालूम है और आपका टारगेट है इफ ए बार इज गिवन 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड बी बार की वैल्यू है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ओके, देन फाइंड नंबर वन होगा स्केलर प्रोजेक्शन। Scalar projection of B bar on A bar and number 2 है vector projection of B bar on A bar. Okay, to get answer we will have to find scalar projection में अलग अलग क्या वैल्यू चाहिए आपको। तो A बार और B बार का डॉट प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, A का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, यह भी आपको ए का और बी का डॉट और ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में ए बार भी है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पास है, दोनों को लगने वाला डाटा सेम है। तो ए और बी जो आपके पास अवेलेबल है, इस ए और बी का यूज करके आप पहले दो वेक्टर का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बी बार की वैल्यू है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब आप पहले लेना चाहते हैं उनके डॉट की वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर अवेलेबल है तो डॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल आइडिया है कि दोनों वेक्टर के आई के साथ में जो नंबर्स है उनको प्रोडक्ट में यूज करो। तो ये आई के साथ में पहले 2 है, दूसरे का है 4, बीच में प्लस यूज करो। उसके बाद में जे के साथ में जो नंबर्स है उनको प्रोडक्ट में यूज करो। तो इस पहले वेक्टर के साथ जे के साथ में है 1 और दूसरे जे के साथ में है, दूसरे के जे के साथ में है 2, तो 1 into 2 होगा, प्लस लिखो। के साथ में जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट यूज करो। तो पहले वेक्टर में 3 है और दूसरे वेक्टर में -5, तो माइनस भी लेना जरूरी है। इनका अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते तो यहाँ 8 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट होगा 2 और इसका प्रोडक्ट होगा -15। तो ये 10 होगा और ये -15 है, तो इसका रिजल्टेंट आंसर होगा -5। तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू जो आपको एक्सपेक्टेड थी वो वैल्यू है -5। अब आपको दोनों एग्जांपल में, दोनों फॉर्मूले में ए का मॉड चाहिए। तो ए आपके पास है, तो ए का मॉड निकालने के लिए आपको ये पहले तो रूट यूज करते हैं। रूट में ये 3 ब्रैकेट में आपको डाटा यूज करना है।
हर ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। यहाँ क्या करना है, आई के साथ में जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ में जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस के साथ में जो नंबर है उसका स्क्वायर, और इसको आगे लेके जाते हैं तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का होगा 1, 3 का होगा 9, और ये आपको मिलता है 14 रूट के अंदर। अब आपको यूज करना है पहली डाटा, पहला सब क्वेश्चन है आपका कि फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो ये आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है पहले को निकालते समय, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, फॉर्मूला क्या कहता है, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार। तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू कितनी है -5, और मॉड ऑफ ए बार की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 14, अंडर रूट ऑफ 14। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू -5 अपॉन दिस under root of 14. Let theta be the angle between A bar and B bar. Then formula to get the angle between A bar and B bar is cos of theta is equal to A bar dot B bar divided by mod of A bar into mod of B bar. This is the formula to get angle between two vector A bar and B bar. So situation is like this, आपके अगर वेक्टर ए बार यहाँ है बी बार यहाँ है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल अगर फाइंड करना है तो इस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो, बाद में थीटा की वैल्यू मिलती है। तो क्या चाहिए आपको, ए बार डॉट बी बार की वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू है वो 8, नीचे मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार। अगर आप वैल्यू यूज करते हैं तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू है 8 और ए का मॉड है 3, मल्टीप्लीकेशन में बी के मॉड की वैल्यू भी 3 है, तो ये आपको आंसर मिलता है 8/9। ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू। अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो दिस विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 8/9। तो आप आंसर को एज इट इज रखना चाहते हैं, इसको आगे नहीं प्रोसेस किए तो भी चलता है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन में आपका एक टारगेट क्या है, थर्ड सब क्वेश्चन में आपका वर्क ये है कि आप प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। प्रोजेक्शन के दो टाइप से, आप वेक्टर लेना चाहते हैं या स्केलर प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपका टारगेट है स्केलर प्रोजेक्शन। तो थर्ड नंबर का जो सब क्वेश्चन है वो है स्केलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसका है, बी बार का, किसके ऊपर है, ए बार के ऊपर है। तो जैसे स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये बी से ये जो आपको मिलता है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन होता है। तो ये डिस्टेंस, स्केलर में डिस्टेंस चाहिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, आपको चाहिए दो वेक्टर का डॉट, और जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन है, कौन से वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन है, ए के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो उसका मॉड नीचे यूज करना है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों नीचे जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्शन फाइंड किया है उसका मॉड आपको नीचे यूज करना पड़ता है। तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी है, इट इज 8, और मॉड ऑफ बी बार कितना है, वो 3 है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज 8/3। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है फोर्थ, वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। वेक्टर प्रोजेक्शन किसका है, बी बार का है, किसके ऊपर है, ए बार के ऊपर है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अभी जो फॉर्मूला आपने तैयार किया है वो फॉर्मूला कहता है कि ए का बी के साथ डॉट फाइंड करो, उसके नीचे मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर करो, और उसके साथ में आपको लेना है ए बार। तो ए बार कितने टाइम्स यूज हुआ है, देखो यहाँ ए बार, यहाँ ए बार, यहाँ ए बार। तो यहाँ ए बार का बी बार के साथ डॉट तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, उसकी वैल्यू है 8, और आप कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए बार 3 है। अगर मॉड ऑफ ए बार 3 है तो मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करना, मॉड ऑफ ए बार 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और वो कितना होगा, 9 होगा। तो आप
मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर की जगह पे 9 लिखना चाहते हैं और इसके साथ में क्या लेना है, तो ए बार लेना है। तो ए बार की वैल्यू क्या है, ए बार आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ए बार की वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब इसको अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं ऐसा भी रख सकते हैं, फिर सेपरेटली करना चाहते हैं तो 8/9 से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये 16/9 आई कैप होगा। इस जे कैप के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/9 जे कैप होगा। 8/9 का -2k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/9 के कैप होगा। तो इस तरह से आपका टारगेट था वेक्टर प्रोजेक्शन बी बार का ए बार के ऊपर फाइंड करना। तो वेक्टर प्रोजेक्शन का आंसर इस तरह से आपने फाइंड किया है। स्केलर प्रोजेक्शन का आंसर सिर्फ 8/3 है, लेकिन वेक्टर का आंसर इस तरह से आपके सामने आता है। और फिफ्थ वाला जो सब क्वेश्चन है वो और इजी है कि सिर्फ वेक्टर्स की पोजीशन चेंज की है। आप प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, कौन सा, स्केलर प्रोजेक्शन। किसका फाइंड करना चाहते हैं, ए बार का। किसके ऊपर फाइंड करना चाहते हैं, बी बार के ऊपर। तो इस वेक्टर में ए और बी की जगह चेंज हुई है, ऊपर ए बार है नीचे बी बार है। तो दोनों जो है उनका डॉट तो डेफिनेटली आपको लगने ही वाला है, सिर्फ नीचे वाली क्वांटिटी चेंज हो जाती है। आप कौन से वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, बी बार के ऊपर। किसका, ए बार का। तो जिसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं वो बी बार है, तो उसका मॉड नीचे चाहिए। जिस वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं उसका मॉड नीचे यूज करना है डॉट के। तो ए बार डॉट बी बार कितना है, वो तो सेम रहेगा, उसी एग्जाम्पल में आप वर्क कर रहे हैं तो 80 होगा। और मॉड ऑफ बी बार कितना है, वही मॉड ऑफ बी बार इतना ही, तो आंसर वही होगा 8/3।